दोस्तों, हम जब अपने जीवन में किसी उत्तम बात या अनुभव को जानते और प्राप्त करते हैं, तब हम सदा उसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ बांटना चाहते हैं। यह हमारे जीवन का सबसे उत्तम कार्य होगा कि जो भली बातें हमने सीखी हैं उसे अपने प्रियों के साथ साझा करें। दोस्तों, दाऊद का जीवन और वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे ऐसा कर सकते हैं और उसका क्या लाभ हमें होगा। इन बातों को जानने और सीखने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और सीखें कि वचन हमें क्या सिखाता है। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सब इस समय परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित क्रमबद्ध अध्ययन श्रृंखला सत्य वचन में शामिल हैं। परमेश्वर हम सब से बातें करना चाहता है। वह सृष्टि की रचना के द्वारा अपने कार्यों को प्रकट करता है और उससे हमारे साथ संवाद भी करता है। वह अपने विशिष्ट प्रकाशनों के माध्यम से अपनी बातों को हम तक पहुंचाता है और बाइबल परमेश्वर का विशिष्ट प्रकाशन है। इसलिए हम उसके एक एक खंड का अध्ययन बारी बारी से कर रहे हैं ताकि उसके मार्गों को जानकर जीवन में उद्देश्यहीन या निराशापूर्ण जीवन ना जिए, परंतु एक आनंदित जीवन जिए। हम इस समय बाइबल से भजन संहिता द्वारा जीवन की अति महत्वपूर्ण बातों को देख और सीख रहे हैं। जो उस पर विश्वास करते हैं वह उन्हें लज्जित होने नहीं देता। हम आज के अध्ययन में इस बात को पाएंगे कि दुष्ट फलता फूलता दिखता तो है, लेकिन जब आप परमेश्वर के पवित्र स्थान पर जाएंगे तो आप अपने को एक और ही उत्तम स्थान पर पाएंगे। दोस्तों, आइए भजनकार के अनुभव से इन शांतिपूर्ण बातों को हम सब मिलकर सीखें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों भजन संहिता से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम भजन 69 से देख रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे भजन के अंत में महिमामय स्तुति गान। आइए पढ़ें भजन 69 उसके 30। लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। पहली बार तो प्रभु यीशु दीन होकर इस पृथ्वी पर आया था, परंतु दूसरी बार वह महिमा के साथ आएगा। पृथ्वी पर जो मनुष्य उस समय होंगे वे उद्धार प्राप्त होंगे और स्वर्ग में भी उद्धार प्राप्त जन ही होंगे। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर केवल 2 प्रकार के लोग हैं, खोए हुए और उद्धार प्राप्त, अर्थात उद्धार प्राप्त पापी और उद्धार से वंचित पापी। आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप किस वर्ग में हैं। अब यह पद परमेश्वर के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के विषय है। भजन 69 के 33 में लिखा है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर आएगा, परंतु प्रभु यीशु के आने पर ही साकार होगा। भजन 69 के 34 में आगे लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। यह कैसा हल्लेलुया का गीत होगा जब प्रत्येक जीवित वस्तु उसकी स्तुति गाएगी। इसी के साथ भजन 69 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को भजन 70 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मुक्ति की आपातकालीन पुकार। मेरे मित्रों, यह दाऊद का एक छोटा सा भजन है जिसके अंतिम 5 पद भजन 40 में भी पाए जाते हैं। किसी आलोचक ने कहा, यह अंश दुर्भाग्य से यहां आ गया है। यदि वह दुर्भाग्य शब्द को हटा दें तो मैं उसे सहमत हूं। इस भजन को स्मृति का गीत कहते हैं। इसे यहां दोहराने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है और परमेश्वर जानता है कि वह अच्छी नहीं होगी। परमेश्वर जानता था कि जब मैं इस भजन पर पहुंचूंगा तब मैं भजन 40 भूल जाऊंगा, अतः वह इसे दोहराता है। यहां स्मरण योग्य कुछ बातें हैं। आइए पढ़ें भजन 70 उसके 1 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर।
यह तत्कालिक सहायता की पुकार है जो मुझे भाती भी है। भजन 70 के 5 में लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर। मैं दरिद्रों और आवश्यकताग्रस्तों की श्रेणी में हूं और परमेश्वर चाहता है कि मैं जान लूं कि वह मेरा सहायक और मुक्तिदाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर दरिद्रों और आवश्यकताग्रस्तों का परमेश्वर है और आज भी वह हमारा सहायक है। अब हम भजन 71 में आते हैं, जिसका विषय है वृद्धावस्था का भजन। यह भजन एक गीत है जो वृद्धों के लिए है। स्पष्ट है कि भजनकार संभवतः दाऊद ने वृद्धावस्था में यह भजन लिखा था। भजन 71 उसके 4 और 5 पद में, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूं, बचपन से मेरा आधार तू है। वह प्रार्थना करता है और विश्वास रखता है। तब भजन 71 उसके 9 में लिखा है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उत्तम भजन है। मैंने यह देखा है कि यह भजन 20 वर्ष पूर्व की तुलना में आज मेरे लिए अधिक महत्व रखता है। भजन 71 उसके 14 से 16 में लिखा है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। वृद्धावस्था का एक और निश्चित संदर्भ देखें। भजन 71 उसके 18 में, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। मेरे मित्रों, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि एक कोने में न बैठे रहें। परमेश्वर ने तो आपको त्यागा नहीं है और आपकी मृत्यु तक इस पृथ्वी पर आपके लिए उसकी योजना है। स्पष्ट कहूं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे कोने में ही बैठा न रहने दे। मुझे झूलने वाली कुर्सी बहुत पसंद है और मेरे अनेक मित्रों ने अपनी कुर्सियों पर मेरा नाम लिखा हुआ है। जब मैं उनसे भेंट करने जाता हूं तब वे उस कुर्सी को बाहर ले आते हैं। मुझे वह कुर्सी बहुत पसंद है, परंतु मैं सदैव उस पर बैठा रहना नहीं चाहता हूं। मैं अपने जीवन के अंत तक प्रभु के काम में सक्रिय रहना चाहता हूं। भजन 71 उसके 22 और 23 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हम अपनी वृद्धावस्था में दर्द और जोड़ों की अकड़न की चर्चा करने की अपेक्षा प्रभु में आनंदित रहें और उसकी स्तुति गाएं। भजन 71 के 24 में लिखा है, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। यदि हम परमेश्वर की भलाई की चर्चा कर रहे हैं तो पुरानी बातों को याद करना अच्छा है। भजनकार कहता है, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। वृद्धों के लिए एक अति उत्तम भजन है। अब यहाँ पर भजन 71 समाप्त होता है। अब हम भजन 72 में आते हैं, जिसका विषय है राजा और राज्य का आगमन। इस भजन को सुलेमान का भजन कहते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह सुलेमान की रचना है, परंतु मैं नहीं मानता, क्योंकि अंतिम पद में लिखा है, ईशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। यह भजन हमारे भजनों के निर्गमन वर्ग का अंतिम भजन है। निर्गमन की पुस्तक का अंत मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की महिमा के प्रवेश से होता है और इस भविष्यवाणी के भजन में मसीह स्वयं आकर पृथ्वी पर अपनी महिमा राज्य स्थापित करता है। ध्यान दें कि वह धार्मिकता का परमेश्वर है। आइए हम पढ़ें भजन 72 उसके 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा।
पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। अब पद 7 देखें। 72 के 7 में, उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। धार्मिकता मंच का वह भाग है जिसे कोई राजनेता कभी पा नहीं सका। मेरे विचार में एक दिन प्रभु यीशु धार्मिकता से राज करेगा। यह भजन उसके महिमा के राज्य का वर्णन करता है। आगे लिखा है भजन 72 उसके 17 से 19 पद में, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। मेरे प्रियो, यह तो स्पष्ट ही है कि परमेश्वर ने दाऊद को मसीह के राज्य और शासन का महान दर्शन दिया जब पृथ्वी उसकी महिमा से पूर्ण होगी। यही दाऊद की प्रार्थना थी। वह कहता है भजन 72 उसके 20 में, यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। दाऊद कहता है मेरी प्रार्थना समाप्त हुई। दाऊद ने जो प्रार्थना की वह पूरी अवश्य होगी। अब उसके पास प्रार्थना करने को कुछ नहीं बचा है। आइए अब हम आगे देखेंगे लैव व्यवस्था वर्ग, अंधकार और प्रभात, पवित्र स्थान का दृश्य, भजन 73 से 89 तक। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि हम भजन संग्रह को पंच ग्रंथ के अनुरूप विभाजित कर रहे हैं। प्रथम 41 भजनों को हम उत्पत्ति वर्ग कहते हैं, भजन 42 से 72 को निर्गमन वर्ग और 73 लय व्यवस्था वर्ग का पहला भजन है। यह लय व्यवस्था के समानांतर इसलिए है कि इन भजनों में पवित्र स्थान की मुख्य भूमिका है। लय व्यवस्था की पुस्तक मिलाप वाले तंबू और मंदिर में आराधना की पुस्तक है। यह बाइबल की महानतम पुस्तकों में से एक है। हम इस भजन वर्ग में पवित्र स्थान का महत्व देखते हैं जो परमेश्वर के भवन के 2 पक्षों पर विशेष रूप से केंद्रित है। लय व्यवस्था की पुस्तक 2 बातों पर बल देती है। परमेश्वर पवित्र है और लहू बिना पापों की क्षमा नहीं है। यहाँ मुख्य शब्द है पवित्रता और बलि। यही 2 शब्द भजन संग्रह के लय व्यवस्था वर्ग में भी अधिकाई से प्रकट होंगे। आइए हम पढ़ें भजन 73 से, जिसका विषय है समृद्धि के बारे में उलझन। यह इस वर्ग में अद्भुत भजन है जिसमें आरंभिक भजन आसाफ का भजन है। दाऊद की नाई यह व्यक्ति भी संगीतकार था। इस वर्ग के प्रथम 11 भजन आसाफ की रचना है, 73 से 83 तक। भजन 73 के 1 में लिखा है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जी हाँ, भजन के आरंभ होते ही हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है कि परमेश्वर इस्राएल के लिए भला है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर प्रत्येक इस्राएली के लिए भला है? नहीं, उसकी भलाई उन्हीं तक सीमित है जो दिल के स्वच्छ हैं। ये कौन हैं? वे जो बलि लेकर आते हैं और जिनके मन में परमेश्वर की सेवा की लालसा है और जो उसकी संगति में रहना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका उद्धार हो गया है, आप उसके साथ संगति रखना चाहते हैं, आप उसके साथ चलना चाहते हैं, आप अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, यह वैसा ही है जैसा रात के बाद दिन आता है। आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पुराना जीवन नहीं जी सकते। यदि ऐसा हो तो मैं विश्वास नहीं करूंगा कि आपका उद्धार हो गया है। यह स्पष्ट है और मेरे विचार में हमें आज इस तथ्य को दृढ़ता से थामे रहना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में केवल इसलिए आते हैं कि उसने हमें धोकर शुद्ध कर दिया है। प्रभु यीशु को ग्रहण करके हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हम परमेश्वर के वचन द्वारा जल से धोए गए हैं। हम मसीह यीशु के लहू के साथ साथ वचन द्वारा भी धोए गए हैं। परमेश्वर का वचन हमारा शोधन करता है और तब हम उसमें ग्रहण योग्य जीवन जीना चाहते हैं। अब यह मनुष्य आसाफ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर यह कहने योग्य था, परमेश्वर इस्राएल के लिए भला है। उसकी एक समस्या थी। मेरे विचार में उसकी समस्या आपकी समस्या भी हो सकती है। निसंदेह यह समस्या मेरी तो है ही।
समस्या यह है, परमेश्वर दुष्ट को समृद्ध क्यों होने देता है? परमेश्वर के भक्त अधिक कष्ट उठाते हैं। क्यों? मैं कलीसिया का सेवक होने के नाते बहुधा उलझन में पड़ जाता हूं। मैंने परमेश्वर के भक्तों को परीक्षा में पड़ा देखा है, कष्ट उठाते देखा है। मैंने दुष्ट को फलते देखा है और मैं समझ नहीं पाया क्यों। परमेश्वर के दास मिस्टर मैगी कहते हैं कि यह बात मैं तब समझा जब मेरी पहली संतान पैदा हुई। परमेश्वर ने उसे अस्पताल में ही उठा लिया। मैंने उसका रोना सुना था। उसने अपने इस जीवन में केवल एक ही काम किया था, रोने का काम। मैं उसकी मृत्यु के दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी के साथ ही अस्पताल में एक धनवान दंपति थी जिन्हें उस दिन पुत्र प्राप्ति हुई थी और उनके धनवान मित्र उत्सव मनाने वहां आए थे। मैं अपनी टूटी फूटी कार में अस्पताल आया तो वे महंगी महंगी कार में अच्छे फलों की टोकरी के साथ आनंद मनाने आए थे। निसंदेह वह शिशु अनमोल दिख रहा था और यही वे चाहते थे। मैं वह गर्मियों की रात कभी नहीं भूलूंगा। मैं बालकनी में जाकर परमेश्वर के सामने रोया। मैं सच कहता हूं कि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि परमेश्वर ने हमारे शिशु को क्यों उठा लिया और उस शिशु को क्यों छोड़ दिया। वे तो धनवान थे और धनाढ्य जीवन जी रहे थे। मैंने उनके विषय में लेख पढ़े हैं। वे कई बार समस्या में पड़े हैं। उनका वह पुत्र अब एक युवक है। मेरी पुत्री भी जीवित होती तो आज एक युवती होती। मुझे तो आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। आप कहेंगे, परमेश्वर का सेवक होकर भी आपके पास इसका उत्तर नहीं है। नहीं, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। तो आप दूसरों को सांत्वना कैसे देंगे? मेरे पास तो इसका भी उत्तर नहीं है, परंतु मैं जानता हूं कि किसके पास इसका उत्तर है। उसने मुझसे कहा है कि मैं विश्वास के साथ उसकी संगति में रहूं। वह अंधकार द्वारा मुझे परखता है। उस समय मैं हाथ बढ़ाकर उसे थामता हूं। एक दिन वह जीवन के सब प्रश्नों के उत्तर मुझे देगा। मेरे प्रियो, आसाप की यही समस्या थी। उसने तो पहले ही कह दिया था कि परमेश्वर इस्राएल पर भला है, उस शेष रहे इस्राएल पर जिसका वह एक अंग है। परंतु यह प्रश्न उसे परेशान कर रहा था। भजन 73 के 2 और 3 में लिखा है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। आसाप ने कहा, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। भजन 73 के 4 में आगे लिखा है, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। ध्यान दीजिए, लिखा है क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनकी मृत्यु कष्टकारी नहीं है। भजन 73 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। मैं उस शिशु के माता पिता को स्मरण करता हूं, वे कैसे दुराग्रही और घमंडी थे। भजन 73 के 7 में लिखा है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। इन लोगों के पास सब कुछ है, परंतु मैं सोचता हूं कि उन्हें इस जीवन का वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ होगा जो मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब मुझे कोई नई वस्तु मिलती है तो वह मेरे लिए बड़े आनंद की बात होती है। उनके लिए तो वह आनंद नहीं है, क्योंकि उनके पास तो वह पहले ही से है। उनकी आंखें सूजी हुई हैं, क्योंकि वे बहुत मदिरा पान करते हैं और देर रात तक मौज करते हैं। उस शिशु की माता बहुत सुंदर दिखती यदि उसके चेहरे पर दुराचार के चिन्ह नहीं होते। भजन 73 के 8 में लिखा है, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। वे गरीबों को रौंदते हुए निश्चित रहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाना चाहिए, परंतु उनके बच्चे नहीं जाते। सबको नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु वे स्वयं नहीं करते। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो यह एक ऐसी बात है जो आपके मन में कड़वाहट उत्पन्न करती है। भजन 73 उसके 9 में आगे लिखा हुआ है, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। आज अमीर लोग की टीवी पर आने वाली बातों को सुनिए जो समाचार बनाते हैं।
वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। मैंने टीवी से अधिक उन बातों को फैलाने वाला माध्यम नहीं देखा है। भजन 73 के 10 में लिखा है, इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। परमेश्वर की प्रजा को मृत्यु तक कर चुकाना है। धनवान तो कर भरता ही नहीं है, वे तो बच जाते हैं। भजन 73 के 11 में लिखा है, फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? उन्हें परमेश्वर में रुचि नहीं है और वे नहीं सोचते कि वह उनके बारे में सब जानता है। भजन 73 के 12 में लिखा है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। इससे क्या आप परेशान नहीं होते? मैं तो होता हूं। भजन 73 के 13 में आगे लिखा है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। आसाफ कहता है, मैंने परमेश्वर के लिए जीने का प्रयास किया परंतु सब व्यर्थ प्रतीत होता है। भजन 73 के 14 से 16 में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरे दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। मेरे प्रियो, आसाफ इसी समस्या से परेशान रात को सो नहीं पाता था। दुष्ट क्यों फलता है? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। भजन 73 के 17 में, जब तक कि मैंने ईश्वर की पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ध्यान दीजिए, मंदिर में जाने पर आसाफ को कष्टों का अंत समझ में आया। उसे दुष्टों के नियत अंत की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। लूका सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 से 31 पद में प्रभु ने एक धनवान और एक निर्धन का दृष्टांत इसी कारण सुनाया था। उस दृष्टांत का उद्देश्य था कि हमें बताए कि परमेश्वर एक दिन धनवान का न्याय करेगा। उसका अंत पीड़ा में होगा, चाहे उसने कितना भी दान दिया हो, चाहे लोगों ने उसकी कितनी भी प्रशंसा की हो, चाहे प्रचारक उसे स्वर्ग का अधिकारी भी क्यों न कहता हो। दरिद्र पुरुष का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। उसकी पार्थिव देह कूड़े के ढेर में फेंक दी गई थी, परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के निकट रहना है, क्योंकि आप संसार में अन्याय देखकर कड़वाहट से भर जाएंगे, घृणा से भर जाएंगे। आसाफ को परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर अपने प्रश्न का उत्तर मिला। मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे ही प्रश्न का उत्तर नहीं है, परंतु मैं एक मनुष्य को जानता हूं जिसके पास इसका उत्तर है, परंतु यह नहीं कहता कि वह तुरंत ही आपको इसका उत्तर देगा। उसने कहा, मुझ पर विश्वास रख, मेरे पास इसका उत्तर है। एक दिन वह अपनी उपस्थिति में मुझे इसका उत्तर देगा। मैं यह भी जानता हूं कि वह मुझ पर अवश्य प्रकट करेगा कि उसने जो किया वह सर्वोत्तम था। मैं यह भी नहीं समझता, परंतु वह ऐसा ही करेगा। भजन 73 के 23 में लिखा है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। मैंने आपसे कहा था कि वह आपके हाथ को थाम लेगा। मेरे कष्टों के दिनों में उसने हाथ को थाम लिया था। उसने कहा था, मेरे साथ चल। मैंने यह सीखा है। भजनकार ने भी यह सीखा है। भजन 73 उसके 24 में आगे लिखा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मेरे मित्रों, मैं आज उसके साथ हूं। मेरे जीवन का मुख्य बाइबल पद है फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मत कहो कि वह नहीं करेगा, क्योंकि वह तो निश्चय ही करेगा। इस भजन का यही संदेश है। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मैं इससे अधिक उत्तम बात और क्या मांग सकता हूँ। अतः कुछ भी हो, चाहे मैं समझूं या ना समझूं, मैं केवल उस पर विश्वास रखूंगा। यदि आप बुरा ना माने तो मैं उसके साथ चलूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ हमेशा चलने के लिए तैयार हैं? आज आप भी इस पर अवश्य ही चिंतन करें।
मित्रों, हमने देखा कि कोई भी जो इस संसार में जीवित है तो वह बिना उद्देश्य के जीवित नहीं है। भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 71 उसके 17 और 18 पद में, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। यदि हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वह हमारे अंतिम सांस तक हमारे साथ रहे, तो आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की लालसा बनाए रखें। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को सीखने का कार्य करने के लिए अलग से कोई समय नहीं चाहिए और उसके लिए उम्र का कोई बंधन भी नहीं है। हम जो कुछ सीखते हैं उसे हम परिवार से आरंभ करते हुए हर दूसरे को, हर एक मनुष्य को, हर एक मित्र को बताएं और सिखाएं। आज जो बातें आपने सीखा उसे अपने परिवार और मित्रों में बताएं और इस प्रकार उसके पवित्र स्थान में रहने और सेवा करने का आनंद प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को ऐसी सामर्थ्य दे कि आप ऐसा करने पाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आप निरंतर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को बनाए रखते हैं। प्रभु, आज का वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करे ताकि हम प्रभु आपके इन वचनों को जो हम सीख रहे हैं दूसरों को सिखाने पाए। प्रभु, हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे इन सब प्रिय परिवारों के लिए और खास तौर से पति और पत्नी के संबंधों के लिए। पिता प्रभु, आप अनुग्रह करें कि हमारे जितने भी परिवार हैं उनमें हमारे सभी भाई बहनों के बीच में जो आपसी प्रेम है पिता, वो बना रहे। पति और पत्नी के बीच में प्रभु जी किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो, कोई भी बात उनके जीवन में, उनके प्रेम में खटास का कारण ना बने, परंतु वे एक दूसरे के प्रति आदर के साथ मसीही प्रेम और मसीही संगति में अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे। पिता, यदि किसी कारण से उनके जीवनों में प्रभु अलगाव है, लड़ाई है या ऐसे कोई मनमुटाव की बातें हैं, अनुग्रह करें पिता कि आपका वचन उनके बीच में एका को वापस से आरंभ करें और वे आपकी महिमा का कारण ठहरे। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप जब इस कार्यक्रम को देखते हैं और आशीषित होते हैं तो कृपया अपने मित्रों के साथ इस बात को साझा करें और उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें ताकि वे भी उन आशीषों को प्राप्त करें जो आप प्राप्त कर रहे हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, हमें निरंतर आपके फ़ोन का इंतज़ार रहता है। इसलिए कृपया हमें फ़ोन करें और अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से तृप्त करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, भजन 69। भजन 69 हमें प्रभु यीशु मसीह के अज्ञात बाल्यकाल और युवा अवस्था की जानकारी देता है। आज का प्रश्न है, लय व्यवस्था की पुस्तक और भजन 73 में दो मुख्य शब्द हैं, ए, वेदी और बलिदान, बी, पवित्रता और लहू, सी, मसीह और पवित्रता, डी, पवित्रता और बलिदान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।